नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की दूसरी पोयम द लेबरनम टॉप का अर्थ जानेंगे। द लेबरनम टॉप अमलतास पेड़ का ऊपरी भाग। द लेबरनम टॉप अमलतास पेड़ का ऊपरी भाग। लेबरनम यानी होता है अमलतास का वृक्ष। इसके कवि हैं टेड ह्यूजेस। इसके कवि टेड ह्यूजेस हैं। पहले कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। लेबरनम टॉप यानी होता है अमलतास के पेड़ का ऊपरी भाग। टॉप यानी ऊपरी भाग, लेबरनम यानी अमलतास का वृक्ष। साइलेंट यानी शांत, क्वाइट स्टिल यानी शांत स्थिर। स्टिल यानी स्थिर होता है, अचल होता है। क्वाइट यानी शांत स्थिर। आफ्टरनून यानी दोपहर। येलो यानी पीला। सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। लीव्स यानी पत्तियाँ। येलोइंग यानी आपका होता है पीला होना। येलोइंग यानी पीला होना। सीड्स यानी बीज। फॉलन यानी गिरना। अब प्रत्येक लाइन का अर्थ जानेंगे। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। उपयुक्त पंक्तियों में कवि लेबरनम पेड़ के बारे में बताया है। इसमें पहली लाइन का अर्थ है इस पेड़ का ऊपरी हिस्सा एकदम शांत और स्थिर है। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। अमलतास पेड़ का ऊपरी हिस्सा शांत और स्थिर है, एकदम शांत और स्थिर है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। अभी भी दोपहर में पीले सितंबर की धूप में। अभी भी दोपहर में पीले सितंबर की धूप में। सनलाइट यानी धूप में। येलो यानी पीला, पीले। तो अभी भी दोपहर में पीले सितंबर की धूप में ए फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियां। ए फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियां। येलोविंग पीली पड़ जाती हैं, कुछ पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन। और इसके सभी बीज गिर जाते हैं। और इसके सभी बीज गिर जाते हैं। अब आगे की लाइनों का अर्थ देखेंगे। पहले यहाँ कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं, फिर प्रत्येक लाइनों का अर्थ जानेंगे। गोल्ड फिंच, यहाँ पास आया एक वर्ड गोल्ड फिंच। तो गोल्ड फिंच एक छोटा गाने वाला पक्षी होता है जिसके पंखों के पीछे गुच्छे होते हैं। एक छोटा सा पक्षी होता है और इसके पीछे पंखों के गुच्छे होते हैं। फिर इसके बाद आया है ट्विचिंग। ट्विचिंग, ट्विचिंग जो है झटका देना, धक्का देना। ट्विचिंग का मतलब क्या होता है? धक्का देना, झटका देना। और इसके बाद आपका शब्द आया है सैडनेस। सैडनेस, सैडनेस मीन्स होता है उतावलापन, हड़बड़ी। सैडनेस यानी उतावलापन, हड़बड़ी। और स्टार्टलमेंट यानी होता है चौंक जाना। स्टार्टलमेंट यानी होता है चौंक जाना। स्टार्टलमेंट यानी चौंक जाना। ब्रांच यानी शाखा।
लिजार्ड यानी छिपकली, लिजार्ड यानी छिपकली। एब्रप्ट, एब्रप्ट यानी अचानक, एब्रप्ट यानी अचानक। एब्रप्ट यानी अचानक होता है। इसके बाद आपका आया है ट्रेमर। ट्रेमर, ट्रेमर यानी होता है कंपन करना, ट्रेमर यानी होता है कंपन करना। इसके बाद थ्रिलिंग, थ्रिलिंग यानी ट्रिलिंग, आपका ट्रिलिंग लिखा हुआ है, ट्रिलिंग, TRILLINGS। ट्रिलिंग यानी होता है कंपित आवाज, कंपित आवाज। ट्रिलिंग यानी कंपित आवाज। और आपका आया है एक वर्ड थ्रिल, थ्रिल्स आया है, थ्रिल्स, THRILLS, थ्रिल्स, रोमांचित करना, थ्रिल्स यानी रोमांचित करना। और आपका आया है होल ट्रीज, होल ट्रीज यानी होता है पूरा पेड़, होल ट्रीज यानी पूरा पेड़। ट्रेम्बल्स यानी होता है कंपन करना। फैमिली यानी परिवार, इंजन यानी मशीन। स्टोक, स्टोक यानी आग में ईंधन झोंकना, स्टोक्स यानी आग में ईंधन झोंकने को बताया गया है। और इसके बाद और भी अब चलते हैं प्रत्येक लाइन का अर्थ देखते हैं, प्रत्येक लाइन का अर्थ देखते हैं। तो देखिए, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ ए ट्विचिंग चिरप, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ ए ट्विचिंग चिरप्स, यानी होता है कि जब गोल्ड फिंच पक्षी आती है, जब गोल्ड फिंच पक्षी आती है तब अचानक पेड़ पर कंपन सी मच जाती है, तब अचानक पेड़ पर कंपन सी मच जाती है जब गोल्ड फिंच पक्षी आती है, तब अचानक सी पेड़ पर कंपन सी मच जाती है और पेड़ पर चहचहाने की आवाज और पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आने लगती है। जब गोल्ड फिंच पक्षी आती है, जब गोल्ड फिंच पक्षी आती है तब अचानक पेड़ पर कंपन सी मच जाती है। एक शाखा के अंत पर, सडनेस इंस्टॉलमेंट एट ए ब्रांच एंड, एक हड़बड़ी से उतावलेपन पर, सडनेस यानी उतावलेपन से और चौंका जाने की तरह, पूरी तरह से सभी चौंक जाते हैं शाखा के अंत तक, प्रत्येक शाखा के अंत तक, एट द ब्रांच एंड, शाखाओं के अंत तक। जब गोल्ड फिंच पक्षी आती है तो पूरे पेड़ में अचानक कंपन सी मच जाती है और
एक हड़बड़ाहट सी मच जाती है, सभी चौंक जाते हैं प्रत्येक शाखा के अंत तक, प्रत्येक शाखा के अंत तक। Then sleek as a lizard, फिर छिपकली की तरह चिकना और चौकन्ना। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, और फिर छिपकली की तरह चिकना और चौकन्ना और आकस्मिक सी enters the thickness, वह एक मोटाई में प्रवेश करती है। थिकनेस यानी यहाँ मोटा यूज किया गया है। वह छिपकली जो है वह एक मोटाई में प्रवेश करती है। एक मोटी सी छिपकली वह प्रवेश करती है। फिर छिपकली की तरह, ये पक्षी को कहा गया एक छिपकली की तरह है, चिकना और चौकन्ना और आकस्मिक वह मोटाई में प्रवेश करती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और एक मशीन शुरू होती है। ऐसा लगता है कि कोई मशीन प्रारंभ हो गई, चलना चालू हो गई, और पूरे पेड़ जो है, पूरा पेड़ कंपनमान हो गया है। ऑफ चिटरिंग एंड ए tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills. पंखों का कंपन होता है। ऑफ चिटरिंग एंड ट्रेमर्स ऑफ विंग्स, पंखों का एक तो चहचहाना चालू होता है, पंखों का फड़फड़ाना चालू होता है, पंख फड़फड़ाने लगते हैं, कांपने लगते हैं, कंपन होता है, कंपन शुरू हो जाता है। एंड ट्रिलिंग, कंपन शुरू हो जाता है, पंखों का कंपन होता है और कंपन चारों तरफ शुरू हो जाता है। द होल ट्री ट्रेम्बलिंग्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ कांपता है और रोमांचित होता है। पूरा पेड़ कांपने लगता है और खुशी से रोमांचित हो जाता है, आनंद से भर जाता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, यह उसके परिवार का इंजन है। यह उसके परिवार का इंजन है। यह गोल्ड फिंच जो है वह इस पेड़ के परिवार का इंजन है। इसके आते ही पूरा पेड़ कंपनमान हो जाता है, चारों तरफ चहचहाना चालू हो जाता है और पंख का फड़फड़ाना चालू हो जाता है। इसलिए यह कहा गया कि उसके आते ही इंजन चालू हो जाता है। यह उसके परिवार का इंजन है, यह उसके परिवार का इंजन है। सी स्टोक्स इट फुल देन फ्लश out of a branch end. फिर से देख लें। She stokes its full. She stokes it full, then flirts out to a branch end. वह इसे पूरी तरह बड़ा करती है। अर्थात जितना उससे बड़ा करते बनता है उतना बड़ा करती है। अर्थात रोमांच को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करती है, आनंद को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करती है और शाखा के अंत तक झटके से फंसती है। Then flirts out to a branch end, और शाखा के अंत तक झटके से फेंकती है।
ताकि प्रत्येक शाखा कंपनमान हो जाए। वही कहा गया है, कवि यह कहना चाहता है कि उसके आने से प्रत्येक शाखा खुशनुमा हो जाती है और वह प्रयास करती है, फुल प्रयास करती है कि अंत तक, शाखा के प्रत्येक कोने तक वह आनंद पहुंचे। वह शाखा के अंत तक इस झटके से फेंकती है कि यह आनंद, शाखा के अंत तक यह आनंद जाए। शोविंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। शोविंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। उसके वर्जित चेहरे की पहचान का मुखौटा दिखाती है। उसके वर्जित चेहरा है, अर्थात वह चेहरा कोई नहीं देखना चाहता, वह अपनी पहचान का मुखौटा दिखाती है, सबको अपनी पहचान बताती है, सबको अपना पहचान बताने का प्रयास करती है। अब कुछ आगे की लाइनों का अर्थ जानेंगे, कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। जैसे यहाँ बस दिया गया है आपका विसिल यानी सीटी बजाना, चिरप चहचहाना, विस्परिंग यानी कानाफूसी भी होती है। लॉन्चेस का अर्थ होता है उड़ जाना, लॉन्चेस यानी उड़ जाना। इन्फिनाइट यानी होता है अनंत तक, इन्फिनाइट यानी अनंत तक। एम्प्टी यानी खाली। सबसाइड यानी होता है नीचे उतर जाना, सबसाइड यानी नीचे उतर जाना। लेवर्नम यानी होता है अमलतास का वृक्ष। अब अर्थ जानेंगे। Then with eerie, delicate whistle, chirrup, whispering. Then with eerie, delicate whistle, chirrup, whispering. फिर भयानक नाजुक सीटी का चहचहाना। फिर अचानक से फिर भयानक नाजुक मोटी सीटी का चहचहाना। फिर भयानक नाजुक सीटी का चहचहाना। She launches away toward the infinite. फिर भयानक नाजुक सीटी का चहचहाना और विस्परिंग फुसफुसाना। वह दूर भागती है, सी लॉन्चेज अवे, वह दूर उड़ जाती है, दूर भाग जाती है। टूवर्ड्स द इन्फिनाइट, toward the infinite। वह दूर भागती है अनंत की ओर, toward the infinite यानी अनंत की ओर। and the laburnum subside to empty, और laburnum पेड़ जो है पूरी तरह से खाली हो जाता है, और laburnum ट्री जो है पूरी तरह से खाली हो जाता है। फिर से इन अर्थों, इस लाइनों का अर्थ देख लें। Then with eerie, delicate whistle, chirrup, whispering। फिर भयानक नाजुक सीटी की चहचहाना और फुसफुसाती
वह आवाज़ सी लॉन्चेज अवे वह दूर भागती है टूवर्ड द इन्फिनाइट अनंत की ओर एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। अनंत की ओर और लेबरनम अमलतास का वृक्ष खाली हो जाता है। अब कुछ कठिन वर्ड जो हैं वो आपको लिख कर देते हैं, उन्हें भी देखें। लेबरनम मीन्स होता है अमलतास का वृक्ष या लेबरनम ट्री भी कहते हैं। येलोइंग यानी पीला होना। ट्वीचिंग यानी झटका देना। स्टार्टमेंट यानी होता है अचंभा। स्लीक यानी होता है चिकना। एब्रप्ट यानी होता है अकस्मात। चिटरिंग्स यानी होता है तीव्र। चिरपिंग तेज आवाज़ में चिरप करना। ट्रम्बल्स यानी होता है कांपना। थ्रिल्स यानी होता है उत्तेजित। इंजन मशीन। स्टोक्स यानी होता है भरना। फ्लर्स यानी होता है आपका तेजी से हिलना। बार्ड यानी धारीदार। ईरी यानी अजीब। विसिल चिरप यानी उच्च स्वर में चिरप, सीटी की तेज आवाज़ भी कह सकते हैं। इन्फिनाइट यानी होता है अनंत। सबसाइड्स यानी होता है शांत होना। एम्प्टी यानी खाली। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो आपकी कंप्लीट हुई और इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और इसका अर्थ जानें। और जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँचे जो पढ़ाई से वंचित रहते हैं, जिन्हें पढ़ने का अच्छा अवसर नहीं मिलता। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही संदेश है। और इसी प्रकार अगर वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको हर लेसन बाय लेसन आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं और आप देखते रहें और आसानी से सीखते रहें। धन्यवाद।